श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे दिवाली 2025 में कब मनाना उत्तम होगा, किस दिन हमें मनानी चाहिए, क्योंकि 2 दिनों का लेकर लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अगली चीज क्या है, आप लोगों ने पूछा है कि मासिक शिवरात्रि कब है, धनतेरस कब है, नरक चतुर्दशी कब है, यम का दीपक हमें कब निकालनी चाहिए, और भी ना जाने दिवाली से संबंधित कुछ आप लोगों के ऐसे ऐसे प्रश्न हैं, वो भी जानेंगे। तो ध्यानपूर्वक सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और दिवाली और धनतेरस से संबंधित सभी बातें जान लेते हैं। और किस दिन पड़ा है तो आपको बता दूं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं दिवाली के लिए इतना पहन के वीडियो क्यों बना रही हूं। देखिए, करवा चौथ के दिन ही ये वीडियो बना रही हूं, इसीलिए करवा चौथ के लिए रेडी हुई थी, तैयार हुई थी। उसी में सोची कि दिवाली के लिए आप लोगों का प्रश्न आ रहा था कि दीदी दिवाली कब है, वीडियो डालिए, तो सोची कि ये वीडियो बना लूं। तो आपको बता दूं कि देखिए, दिवाली और होली पहले तो तिथि जो है वो तो है ही, अपना अपना मानना है। पिछले साल भी ठीक इसी प्रकार से हुआ था। कुछ लोग एक दिन पहले मनाए थे और कुछ लोग एक दिन बाद मनाए थे। शायद 31 और 1 नवंबर करके ऐसे दिन पड़ा था। ठीक उसी प्रकार इस साल भी ऐसा ही हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं 20 अक्टूबर दिन सोमवार को दिवाली है, और कुछ लोगों का मानना है कि 21 अक्टूबर दिन मंगलवार को दिवाली है। और सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दूं कि दिवाली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार, हर घर में दिवाली का त्योहार सभी लोग मनाते हैं और खुशियों के साथ, उल्लास के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो देखिए, दिवाली और होली एक ऐसा पर्व है ना, लोग जिस दिन भी मना रहे हैं वह तो ध्यान में रखना ही है। लेकिन आप जैसे केवल अकेले, मतलब अपने परिवार के साथ एक ही घर में केवल दिवाली, आप पूरा मोहल्ला नहीं मना रहे और आप अकेले मना रहे, वो भी अच्छा नहीं लगता। पूरा मोहल्ला मना रहे, आप नहीं मना रहे हैं तो बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए दिवाली और होली कभी भी आप अकेले केवल परिवार के साथ नहीं मना सकते। इसमें समाज को लेकर, सोसाइटी को लेकर, आसपास के पड़ोसी को लेकर चलने की जरूरत है। तो थोड़ा अपने आसपास भी देख लीजिए कि लोग किस दिन मना रहे। जिस दिन मना रहे हैं उसी दिन आप लोग मनाइएगा। भले ही पूजा आप लोग जिस दिन आपका मन हो रहा है, आपको श्रद्धा है कि नहीं हम इसी तिथि में करेंगे, ऐसे करेंगे, तब आप लोग कीजिएगा। किंतु अपने आसपास भी लोगों का ध्यान रखिएगा। जिस दिन मनाते हैं उसी दिन आपको मनानी चाहिए, ठीक है। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि दिवाली कब मनाना सही रहेगा। तो आपको बता दूं कि देखिए, दिवाली जो है ना, अमावस्या तिथि के दिन 2 दिन इस बार अमावस्या है। जैसे 20 अक्टूबर को भी है, दोपहर से लग रही है अमावस्या, और इधर 21 अक्टूबर को स्नान दान की व्रत अमावस्या है। सुबह में अमावस्या है, फिर शाम को समाप्त तो हो जा रही है। तो दिवाली में लक्ष्मी जी की पूजा, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा, हमें अमावस्या तिथि जब शाम को विद्यमान रहती है ना, उस समय ही हमें दिवाली मनानी चाहिए। अब अपना अपना मानना है, जिसको जिस दिन मनाना है वो मनाए। लेकिन हमें अमावस्या को अगर ध्यान में रखते हुए, कुछ लोग उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए पूरे दिन मानकर 21 अक्टूबर को उनका मानना है कि 21 को मनानी चाहिए, लेकिन शाम में अमावस्या तिथि मनानी चाहिए करके लेकर के शाम में कारा, लेकिन आप पत्ता लगकर लागा देरी है, इसका तिथि कर देरी है, किस तिथि कर देरी है, लेकिन मता पे करके लेकर कर दिया, लेकिन ही रह रही है। तो उनका भी मानना है कि नहीं हम पूरे दिन मानेंगे तो अपना देख लेंगे। लेकिन 20 अक्टूबर को अगर आप लोग दिवाली मनाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अमावस्या तिथि रात में आपको मिल रही है, पूरी रात अमावस्या है। और लक्ष्मी जी की पूजा मतलब बहुत सारे लोग 12:00 बजे रात 11:00 बजे रात के आसपास करते हैं। तो आप लोगों को 20 तारीख को अगर दिवाली मनाए तो ज्यादा बेहतर है। तो हमारे तो आसपास सभी लोग 20 को ही मना रहे हैं, तो हम लोग तो 20 को ही मनाएंगे। आगे आप लोग अपना देख लीजिएगा। मैं अपना बता दी कि हम लोग 20 अक्टूबर को दिवाली मनाएंगे। दिन है सोमवार, ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे जान लेते हैं धनतेरस। तो दोस्तों, आपको बता दूं, धनतेरस आपको मालूम ही है कि धन्वंतरी देव की हम इसमें पूजा करते हैं, जो समुद्र मंथन के दौरान हाथ में कलश लेकर ही
प्रकट हुए थे। इस वजह से उस दिन बर्तन की खरीदारी करना, धातु का बर्तन हो या स्टील का हो, जैसे जिसकी हैसियत है, सोना चांदी और लोग खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अपना बजट देखकर ही हमें कोई भी खरीदारी करनी चाहिए। उस दिन हम धनवंतरी देव की और साथ में कुबेर भगवान की हम पूजा करते हैं। सुपारी से भी बनाकर आप कर सकते हैं, फोटो प्रतिमा है उसे भी कर सकते हैं। अगर धनवंतरी भगवान की फोटो नहीं है तो आप उस जगह पे विष्णु भगवान की फोटो रख सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान धनवंतरी भगवान का ही स्वरूप है। तो ये हो गया। इस साल 2025 में हम 18 तारीख को धनतेरस मनाएंगे। दिन पड़ा है शनिवार, ठीक है। तो शनिवार के दिन धनतेरस है। धनतेरस का पर्व हम शनिवार के दिन यानी कि 18 अक्टूबर को मनाएंगे और उसी दिन प्रदोष व्रत है। जो लोग भी, बहुत सारी बहनें प्रदोष का व्रत करती हैं, तो आप लोग 18 अक्टूबर को प्रदोष का व्रत और साथ में धनतेरस, दो व्रत आप लोग कर सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या धनतेरस की पूजा या दिवाली की पूजा बिन खाए करनी चाहिए? तो देखिए, ये आपकी इच्छा है। देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि बिना मतलब उपवास रख के, व्रत रख के शाम को हम लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, ऐसा नहीं है। आप खा पीकर शुद्ध सात्विक भोजन और आप लोग जैसे अपना वस्त्र वगैरह बदल कर और दोनों व्रतों में पूजा करके करें सकते हैं। या वो धनतेरस की पूजा हो या वो दिवाली की पूजा हो, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए, आप लोगों का अगला प्रश्न है, दीदी मासिक शिवरात्रि कब है? तो देखिए, 19 तारीख को, 19 अक्टूबर दिन रविवार को मासिक शिवरात्रि भी है और नरक चतुर्दशी भी है, जिसको कि हम छोटी दिवाली के नाम से जानते हैं। 18 अक्टूबर को धनतेरस और प्रदोष का व्रत है। 19 अक्टूबर दिन रविवार को आपका नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली कह लीजिए, और मासिक शिवरात्रि का जो व्रत रखते हैं 19 तारीख को रखेंगे। 19 अक्टूबर को 20 तारीख दिन सोमवार को हम दिवाली मनाएंगे। तो सारे तिथि और डेट में आपको समझा दी। और यह 5 दिनों का व्रत चलता है, धनतेरस से शुरू होकर और भाई दूज पर समाप्त होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारे व्रत पड़ते हैं और बहुत सारे कार्य तो हमारे बढ़ ही जाते हैं। किसी दिन गोवर्धन पूजा, किसी दिन नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली जिसको बोलते हैं, उस दिन आप लोग घर में दीवा 5 दिनों तक हमें दिया अपने घर में करनी चाहिए। थोड़ा जैसे दिवाली के दिन बहुत सारे दिए जलाएं, लेकिन इन 5 दिनों में 2-2 दिया भी, 4-4, 5 दिया भी अपने घर में प्रतिदिन हमें जलाकर रखनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए दिवाली से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। तो देखिए, दिवाली जो पर्व है ना, साफ सफाई का हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन होता है। हम पूजा पाठ करते हैं, साफ सफाई तो हमें करनी है, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं करनी है कि हम बीमार पड़ जाएं, हम कहीं से गिर जाएं। हम जैसे लोग ऐसे ऐसे जगह पे चढ़ जाते हैं सफाई करने के लिए कि गिर जाएंगे तो फिर क्या होगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आप लोग ऐसी सब रिस्की जगह पे चढ़ के सफाई ना करें, क्योंकि हम नवरात्रि में सफाई ऑलरेडी कर चुके हैं। जितना हुआ है उतना हुआ है, जितना नहीं हुआ है, जहां नहीं हो पाएगा वहां आप लोग गंगा जल का छिड़काव करके भी दिवाली मना सकते हैं। बिल्कुल ज्यादा तनाव और चिंता में हमें नहीं रहनी है। अगला प्रश्न है कि क्या हम मूर्ति विसर्जन कब करें? तो देखिए, दिवाली नजदीक जब रहता है तब मूर्ति विसर्जन नहीं करनी चाहिए, तब दिवाली के बाद ही करनी चाहिए। इसलिए आप लोग पहले ही, जैसे धनतेरस से पहले ही आप लोग मूर्ति वगैरह अगर विसर्जन करना है तो कर लीजिएगा, वरना आप लोग दिवाली के बाद ही कीजिएगा। मूर्ति को उठा के दूसरी जगह रख दीजिएगा, नई मूर्ति को स्थापित कर दीजिएगा और आप लोग उस मूर्ति को दिवाली के बाद विसर्जन कीजिएगा। अगर मिट्टी की मूर्ति है तो जरूर विसर्जन कर दीजिएगा। अगला प्रश्न रहता है कि हम लोग क्या एक ही साथ जो गणेश लक्ष्मी जी रहते हैं वो वैसी मूर्ति लेनी चाहिए या अलग अलग सेपरेट रहते हैं? वैसी दोनों प्रकार की मूर्ति आप लोग ले सकते हैं, कोई चिंता और तनाव वाली बात नहीं है। दोनों मूर्ति सही है, अलग अलग भी सेपरेट है वो भी ले सकते हैं, और साथ में है वो भी ले सकते हैं। चलिए आगे जान लेते हैं। दीदी मासिक धर्म में हम पूजा कैसे करेंगे? तो देखिए, अभी मासिक धर्म में तो ऐसे बताऊंगी, आगे वीडियो डालूंगी, लेकिन अगर मासिक धर्म में देखिए, बाकी सब दिया बाती आप लोग जलाकर घर में रख सकते हैं। मंदिर की पूजा आप लोग नहीं कर सकते, अपने पति से करवा दीजिए, जितना उनसे बन पड़ता है एक ही दिया जला पाएंगे।
उतना ही करवा दीजिए, या पूरा अच्छे से संपूर्ण पूजा कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर जेंट्स को उत्तर ने अच्छे से नहीं आता पूजा पाठ, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो उनसे जितना होता है उतना ही करवा लीजिएगा और प्रणाम कर लीजिएगा। बाकी घर में, किचन में, रूम में, कमरे में आप लोग जलाकर रख सकती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, दीदी नमक कब फेंकेंगे? तो देखिए, नमक जैसे ना हम जैसे दिवाली के अगले दिन जैसे 21 को लोग मनाएंगे ना, हम लोग दिवाली जैसे 20 को मनाएंगे, उसके अगले दिन यानी कि 21 को भोर में, 21 अभी सूर्योदय नहीं हुआ रहेगा, तब तक भोर में हम लोग दरिद्र को घर से निकालते हैं, खेदना जिसको बोलते हैं, और तब उसके बाद से हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं। नमक जो रहता है ना, डेली यूज करते हैं, वो हम फेंक देते हैं, और नया नमक हम डब्बे में भर लेते हैं। और झाड़ू वगैरह भी आप लोग दिवाली के आसपास ना फेंके, पहले ही फेंक दीजिए। दिवाली की जब साफ सफाई करते हैं ना, तब आप लोग फेंक दीजिएगा। तो आप लोग शनिवार को झाड़ू निकाल सकते हैं और शनिवार को झाड़ू खरीद भी सकते हैं। तो अगर आपको फेंकना है तो शनिवार को फेंकिएगा, लेकिन रविवार मंगलवार को झाड़ू फेंकते भी नहीं है, खरीदते भी नहीं है, और गुरुवार को भी अगर ना फेंके तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो झाड़ू से भी संबंधित सभी बातें आपको समझा दी। और नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली, और उसी दिन हम यम का दीपक भी निकालते हैं, तो आप लोग यम का दीपक भी उस दिन निकाल सकते हैं। कुछ लोग धनतेरस के दिन यानी कि 18 अक्टूबर को ही निकालेंगे और निकालते हैं, धनतेरस के दिन हम लोग नहीं निकालते। हम लोग नरक चतुर्दशी के दिन यानी कि दिवाली से एक दिन पहले हम लोग जैसे यम का दीपक निकालते हैं। तो आप अपने घर का नियम देखा लीजिएगा। और दोस्तों, एक चीज और आप लोगों ने पूछा है कि दिवाली की पूजा में क्या हम घंटी बजा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप घंटी बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घंटी, शंखनाद सब करके हम माता की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। तो आप लोग घंटी बजा सकते हैं। अब जिनके यहाँ नहीं बजाया जाता वो अपना देख लेंगे, वरना आप लोग बजा सकते हैं। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 20 अक्टूबर दिन सोमवार को शाम में 3:45 से, और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 21 अक्टूबर को शाम में 5:54 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 20 अक्टूबर को अगर आप दिवाली मनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। आगे आप लोगों की अपनी इच्छा है। दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं, 3 शुभ मुहूर्त मैं आपको बता दूंगी। लोग अलग अलग समय पे करते हैं दिवाली की पूजा। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:08 से लेकर 6:38 तक। वृषभ काल शाम को 7:08 से लेकर 9:03 तक आप लोग शाम को थोड़ा देर से पूजा कर सकते हैं। निश्चिता काल मुहूर्त आपको बता दूं, काली पूजा जो लोग करते हैं थोड़ा देर रात्रि में करते हैं। रात्रि 11:41 से लेकर 12:31 तक आप लोग निश्चिता काल में पूजा लक्ष्मी जी की और गणेश जी की कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 शुभ मुहूर्त मैं आपको बता दूं, तीनों में आप लोग देख लीजिएगा। सब लोग देर रात तक नहीं करते, कुछ लोग शाम को भी लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, तो आप देख लीजिएगा। जब भी आपको पूजा करना है 3 पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बता दी। प्रदोष काल के लिए, वृषभ काल के लिए और निश्चितता काल के लिए आपको पूजा का सुमुहूर्त बता दी। इसी में आप लोग पूजा कीजिएगा। तो आशा करती हूं दिवाली से संबंधित सभी बातें अभी आपके समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। श्री शिव।